सबको जय मसीह की। हालेलुया। आराधना में आए हुए हर एक भाइयों बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। सब लोग खुश हैं। सोनू भाई दोनों हाथों को उठा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हुए इस आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे। पिता परमेश्वर, इस सवेरे के अवसर पर पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथ पे सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, इस आराधना को शुरुआत से लेके पिता परमेश्वर अंतिम तक आप हमें चला के दे पिता परमेश्वर। आपके हाथ पे हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। गीत गाएंगे। हालेलुया। मिलके ताली बजा के गीत गाएंगे। किस लहू की जय के बारे में हम देखने वाले हैं। परमेश्वर ने आके अपना बहुमूल्य लहू बहा के हमारे लिए क्रूज पे आके सब कुछ जीत लेके दिया है। हालेलुया। रेवल्यूशन की किताब में हम आप आके 12-11 में देखेंगे तो द ब्लड ऑफ द लैम्प, उन्होंने आके यहोवा के लहू से, यीशु मसीह के लहू से आके उन्होंने जीत पाया है शत्रु के ऊपर। हालेलुया। 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 ये मिलकर हम गीत गाएंगे ताली बजाते हुए। लहू की जय, आहा लहू की जय, लहू की जय, ओहो लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य में प्रभु लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य में प्रभु लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, लहू की जय, ओहो लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य में प्रभु लहू की जय, कलवारी में यीशु की लहू की जय, कारुण्य में प्रभु लहू की जय, दुखों को भगाने वाली लहू की जय, सदा आनंद देने वाली लहू की जय, दुष्टों को भगाने वाली लहू की जय, सदा आनंद देने वाली लहू की जय, अधिकार देने वाली लहू की जय, अधिकार देने वाली लहू की जय, अद्भुत काम करने वाली लहू की जय, काम करने वाली लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, लहू की जय, ओहो लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, पापों को धोने वाली लहू की जय, परिशुद्ध करने वाली लहू की जय, पापों को धोने वाली लहू की जय, परिशुद्ध करने वाली लहू की जय, शापों को मिटाने वाली लहू की जय, शापों को मिटाने वाली लहू की जय, समाधान करने वाली लहू की जय, समाधान करने वाली लहू की जय, लहू की जय, ओहो लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, दुखों को देने वाली लहू की जय, जयवन करने वाली लहू की जय, छुटकारा देने वाली लहू की जय, जयवन करने वाली लहू की जय, निर्बलता हटाने वाली लहू की जय, निर्बलता हटाने वाली लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाली लहू की जय,
दिव्य बनाने वाले लहू की जय, लहू की जय, ओ हो लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, लहू की जय, ओ लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, लहू की जय, ओ लहू की जय, लहू की जय, आहा लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। आपके जिंदगी में कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थितियों को नाम को वहां पे डालिए और कहिए यीशु के लहू से इस सारी परिस्थितियों को मैं अपने जीवन में जीतूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पे आके यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहा के ये जीत आप लोग के लिए और मेरे लिए लेके दिया है। हालेलुया। उन्होंने दाम दे के इसे खरीद के हमें दिया है। हालेलुया। आइए अगले गीत गाएंगे। सॉरी, सेनाओं का यहोवा। एक्सोडस के किताब में चैप्टर 14 वर्स 13 में देखेंगे तो मूसा आके लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखे हो उसको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। कुछ युद्ध हमारा नहीं होता है। हालेलुया। कुछ युद्ध को किसके ऊपर छोड़ देना है? यीशु मसीह के ऊपर छोड़ देना है। कुछ युद्ध आके परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 110:1 में दाऊद ये कहता है कि तुम परमेश्वर के दाहिने और बैठे रहो, तब तक वो शत्रुओं को आके तुम्हारे चरणों में ना डाले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके गीत गाएंगे। ताली बजाते हुए गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, तो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
जासर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जासर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, तो वायदल को करता है पूरा, वो यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। यशायाह की किताब चैप्टर 41 वर्स 10 कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा भले ही देर होता होगा या स्लो से काम करता होगा, लेकिन वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अपना एक टाइम टेबल होता है जो वो किसी के लिए ना बदलते हैं, ना मेरे लिए बदलते हैं, ना आपके लिए बदलते हैं। वो अपने समय पे ही काम करते हैं। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि ये चीज मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, वो चीज मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, मैं काफी दिन से मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि अगर वायदा आपके जीवन में देर हो रहा है या स्लो से काम कर रहा है, आप उसके बारे में चिंता मत करिए। परमेश्वर अपना काम बखूबी से वो समय आते समय में करेगा आप लोग के जीवन में। हालेलुया। वो वायदे का पक्का है और अपने समय में अपना काम को वो जरूर करेगा। हालेलुया। मिलके परमेश्वर का हम आराधना करेंगे ताली बजाते हुए। हालेलुया। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे, पिता का धन्यवाद करेंगे। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, इज़राइल की स्तुति में वास करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अब तक संभाला वाला प्रभु, आप हमें भी आगे भी संभालने के लिए आप अच्छे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। किसी को ये गीत पता है तो आप आगे आके गा सकते हैं। एक माइक होगा, आप आगे आके, कोई किसी को पता है तो आप आगे आके गा सकते हैं। मेरे साथ मिलके गा सकते हैं। आप कोई गाना चाहते हैं तो मिलके गाएंगे परमेश्वर। ओके। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी। हाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मिलके गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे।
आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देता वो छुटकारा, आए जो उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीष में भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरा जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खुलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खुलेगा द्वार, पापों शापों के यीशु के लहू से, पापों शापों के दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हाँ पिता परमेश्वर,
इस समय पे हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चुप ना रहे, मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस समय पे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब्राहम के पिता आपका धन्यवाद, इसहाक का पिता आपका धन्यवाद, याकूब का पिता आपका धन्यवाद, इस्राएल का पिता आपका धन्यवाद, इस्राएल के स्तुति में वास करने वाले पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप तक चलाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे भी चलाने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आपने बहुमूल्य लहू को बहा के पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए जीत प्राप्त की है पिता परमेश्वर। इस समय पे हम आपका नाम का ऊंचा उठाते हैं, आपका नाम का ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। सारे नेम में, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है आपका। हालेलुया पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी नाम की हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी नाम की हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो। आपके किए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, अब तक चलाने के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। हाबुक की किताब 2:3 कहता है कि एक समय आएगा, दैट टाइम विल कम, नॉट इसके लिए नहीं कि आप लोग आके आंसू बहाएंगे, ऐसा एक दिन आएगा कि आप आके आनंद से आप उस दिन का मगन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाबुक 2:3 जाके आप घर में जाके पढ़िए। भले ही आपके जीवन में चीजें आके देर हो रही होगी, आपकी चीजें आके आपको आके धीरे से चल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर उस समय जरूर वो वाली चीजें आपके जीवन में सफल करेगा जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं। सही समय पे परमेश्वर सारे कामों को आपके जीवन में सफल करेगा। हालेलुया। आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर छोड़कर आप परमेश्वर को अपना काम करने दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करते रहें। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय पे हम आगे के समय हम आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आगे के समय को आप चलाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप बाकी समय आपके हाथ में सौंपते, प्रभु के दास को आपके हाथ पे सौंपते, वचनों के जरिए आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हमें आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर मौका दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सब लोग बैठ जाएं अपनी जगह पे। Check. I want to sing a special song for you, please. Helen sister. एक स्पेशल गीत गाना चाहूंगा मैं आज। இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்துல வேதம் சொல்லுகிறது, भजन संगीता चैप्टर 22 में वचन कुछ इस प्रकार कहता है। 22:9
नबी वचन ऐसा कहता है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। आमीन। हालेलुया। कैन यू इमेजिन दैट? क्या Can you- आप लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से ही निकाला? जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। आमीन। थिंक अबाउट दिस। आप इसके बारे में भी सोच के देखिए। அவர்தான் உங்களை கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட பண்ணினார்। परमेश्वरी आपके माँ के गर्भ में आपको देखा है, Not the doctors, not the doctors, डॉक्टर्स नहीं, not your mom, मामी नहीं, but God. सिर्फ परमेश्वर। He separated you from your mother's womb. और ये परमेश्वर ने आपको आके आपके माँ के गर्भ से अलग किया है। तब मैं दूध पीता बच्चा था, तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। God has taught you to believe in Him. When you were a child, you are sucking with your mother. जब आकर आप अपने माँ के दूध पीते थे तभी परमेश्वर ने आपको सिखाया यहोवा पर भरोसा करने के लिए। You can believe God. आप लोग यहोवा को भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने सिखाया। Hallelujah. हालेलुया। Let us sing this song. मिलके गीत गाएंगे। मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूं। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। ये बनेश्वरे, ये बनेश्वरे, तूने मुझे संभाला। ये बनेश्वरे, ये बनेश्वरे, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐसे मकाया धन्यवाद। ये बनेश्वरे, ये बनेश्वरे, तूने मुझे संभाला। ये बनेश्वरे, ये बनेश्वरे, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गले से लगाया धन्यवाद। टूटे हुए दिल को तूने संवारा, खुशियों से है भरा।
को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों के तूने उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरा हर दुखों को तूने सुनाया, धन्यवाद करता रहूंगा। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे संभाला। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गले से लगाया धन्यवाद। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से तुझे बुलाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। अपने हाथों से तूने जिमाया, चलना सिखाया। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे संभाला। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे बचाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। गले से लगाया धन्यवाद। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बुलाया, तेरी राह पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बुलाया, राह पर चलना सिखाया। एबीनेज़रे, एबीनेज़रे, तूने मुझे संभाला।
दिया। ज्ञानियों के पीछे तेरी बुलाहट, मार्ग तो कोई बन दिया। मैं योग्य नहीं हूँ ओ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। ये भी तूने मुझे संभाला। ये भी तूने मुझे बचाया। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गले से लगाया। Hallelujah. Lord, we praise you, Jesus. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, I praise you. Hallelujah. यिर्मयाह 1:4 यह कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही ने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने मुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। God has chosen you before the foundation of the world. परमेश्वर ने आपको चुन लिया है इस दुनिया को बनाने से पहले। He said, I know you परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ before you were formed in your mother's womb. आप अपने माता के गर्भ में रहने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। Hallelujah. Lord knows you. परमेश्वर आपको जानते हैं And He has a plan for you. और वो आपके लिए हर एक के लिए एक प्लान रखे हैं। He said, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। Before Jeremiah was born, he had a plan. When Jeremiah comes into this world, what he must do, he had a plan. यिर्मयाह पैदा होने के पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए एक उद्देश्य रखा था कि इस दुनिया में वो क्या करना है। And I said, God has a plan for your life. मैं आज आप लोग से कहता हूँ आपके जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है। When? Not now. When you accept Jesus as your Lord and Savior. Not now. Before you were formed in your mother's womb. अभी नहीं कि जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, पहले से ही जब आप अपने माँ के गर्भ में थे। Hallelujah. हालेलुया। You just think about that. आप सब लोग उसके बारे में सोच के देखिए How He loves you. कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। He loves you so much. वो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। That's why He has redeemed you
before you were formed in your mother's womb. इसीलिए आप अपने माँ के गर्भ में आकर रहते समय परमेश्वर ने आपको चुना था। Hallelujah. हालेलुया। गलातियों 1:15 परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। हालेलुया। Before you were born, God has called you and separated you for himself. जब आप आकर पैदा हुए थे परमेश्वर ने आपको अलग किया है उनके लिए। Hallelujah. हालेलुया। In Bhajan Sanghita 139:13-14 and says like this. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। Hallelujah. God has saved you from your mother's womb. Hallelujah. हालेलुया। जब आप अपने माँ के गर्भ में थे परमेश्वर ने तभी आपको बचा लिया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। हालेलुया। You were tremendously created by God. आप लोग बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। God's own hands have formed you, shaped you, created you. परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से आपको बनाया है। God has already touched you when He has created you. जब परमेश्वर ने आपको बनाया तभी से परमेश्वर ने आपको चुन लिया था। दाऊद से मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। What a wonderful God we have. देखिए कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। Let us give thanks to our God. मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Father God, we come to you in Jesus' name. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। We give all the glory to you alone, O God. हम सारी महिमा केवल आपको ही देते हैं। You have formed us and shaped us and created us before the foundation of the world. पिता परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने से पहले आपने हमें चुना बनाया पिता परमेश्वर। And you have given us what we must have to do in this world. और इस दुनिया में हम क्या करना है वो आपने हमारे लिए निर्णय किया है। As your servants. आपके सर्वेंट के रूप में। Hallelujah. We thank you for that plan and purposes for our lives, O Father. पिता परमेश्वर उस उद्देश्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है। You are our God. आप ही हमारे परमेश्वर हैं। You are our potter, creator. और आप ही हमारे रचना किया हुए हैं। You have formed us, shaped us, separated us from our mother's womb, Lord. परमेश्वर माँ के गर्भ में ही आपने हमें बनाया है, चुना है और हमें एक आकार दिया है। You have saved us when we were in our mother's womb, O Lord. और आपने हमें बचाया है जब हम अपने माँ के गर्भ में थे। Thank you for you have extended your love way back in our mother's womb. पिता परमेश्वर उस अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जब हम अपने माँ के गर्भ में थे। Thank you for your love. धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। Thank you for your son Jesus Christ. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजने के Thank लिए। you for his precious blood धन्यवाद करते हैं मसीहा के बहुमूल्य लहू के लिए which has been shed for to wash our sins and iniquities, O Father. जो हमारे पापों को धोने के लिए बहाया गया है। You have qualified us before your Father. पिता परमेश्वर के सामने आपने हमें आके एक तैयार किया है। Thank you for your precious blood, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के लिए धन्यवाद Thank करते you हैं। for the redemption and salvation and deliverance, O Father. छुटकारा के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। This morning we look to you, O Lord. इस सवेरे पे हम आपकी ओर देखते हैं। Fill us with your presence and with your word and power, O Lord.
पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति से हमें भर दे, आपके वचनों से हमें भर दे। May your Holy Spirit help us to understand the word correctly. पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम प्रभु के वचन को सही तरह से समझ पाएं। May the Holy Spirit help us to obey the word of God. पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। May the Holy Spirit help us to understand the truth of the word of God. पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हम समझ पाएं। Your name be glorified through our lives, O Father. हमारे जीवन के जरिए आपकी नाम की महिमा हो प्रभु। We give you all the glory, honor and praise to you alone. सारी महिमा स्तुति आपको देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Bhajan Sangeeta, who is going to read Bhajan Sangeeta, please. Baby, you want to read Bhajan Sangeeta? Please come forward. Let us clap our hands and welcome. सभी को जय मसीह की। हम निकालेंगे भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मंडली में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतुओं में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में खड़ा रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट को मार्ग नष्ट हो जाता है। आमीन। Now it's time to give our tithes and offerings to God. अभी आके समय है कि आप अपने भेंट परमेश्वर को दें। Let us take our tithes and offerings and confess the word of God and भेंट को हाथ पे ले लें और परमेश्वर के वचन को बोलें we give it to God. और परमेश्वर को देंगे। கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன். यहोवा मेरा चरावा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும், जवान सिंह तो भूखे रहेंगे। கர்த்தரை தேடுகிற எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது। परंतु यहोवा को खोजियो को किसी भली वस्तुओं की घटी ना होगी। கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன், परमेश्वर के वचन को मैं विश्वास करता हूँ, இயேசுவின் நாமத்தில் கொடுக்கிறேன் और यीशु मसीह के नाम से देखता हूँ। ஆமென் आमीन। கொடுக்கிறதான வேளையில நம்ம இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு புதிய விருந்தினர் நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறார்கள்। देने समय में आकर हम देखेंगे कि नए शादी किए वाले आए हैं। அவர்களுக்கு நம்முடைய சபையை சார்ந்த ஏபில் அண்ணனும் பியூலக்கா அவர்களும் ஒரு பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்।
तो हमारे कलिशे के ओर से आके एक तोहफा देना चाहते हैं। ஆகவே அவர்கள் இருவரையும் நான் முன்பாக அழைக்கிறேன். நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி எஸ்ராவுக்கு ஏஞ்சலினுக்கும் 9ஆம் தேதி திருமணம் நடந்தது. तो जैसे आप सबको पता है कि पास्टर इजरा और उनकी वाइफ एंजल को आके 9 तारीख को शादी हुआ था। அந்த திருமணத்திற்கு ஏபேல் அண்ணனும் அக்காவும் வர முடியல. उस शादी में देखेंगे तो दीदी और भैया आ नहीं पाए। ஆகவே அவர்கள் இப்பதான் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் எஸ்ராவை பாக்குறாங்க. அதனால அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கிஃப்ட கொண்டு வந்திருக்கிறார். तो अभी वो आके इजरा पास्टर इजरा को देख रहे तो गिफ्ट देना चाहते हैं। அவர்களை நாம் கரங்களை தட்டி வரவேற்போம். ताली बजाएंगे। இங்க வாங்க, மேல வாங்க, மேல வந்துரு. ஜோதி வாலா நில்லுங்க, அம்மா நில்லுங்க பாப்பா. एंजल पास्टर இது இந்தி சர்வீஸ், அதுலயும் பிளஸ் பண்ணுங்க. ஹalleluya. எஸ்ரா வந்து நம்முடைய வெற்றி வாழ்வு திருச்சபையினுடைய இணை போதகர். तो पास्टर इजरा जैसे आपको पता है वो आकर यहाँ पे உள்ள வந்து அங்க தெரியாது, நீங்க இங்க நின்னுங்க. आप लोग को जैसे पता है நடுவுல நின்னுங்க. पास्टर इजरा आके अब हमारे पास्टर के जूनियर पास्टर है यहाँ पे। அவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டிலிருந்து என்னோடு இணைந்து அவர் ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். 2022 से आके पास्टर के साथ मिलकर वो सेवकाई करते हैं। அவர் நம்முடைய சபைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு நபர். और वो हमारी कलीसिया के लिए बहुत ही मुख्य भाग है। ஒவ்வொரு மாதமும் 4வது வாரத்துல அவர் பிரசங்கம் பண்ணுவாரு. और हर महीने चौथे रविवार में पास्टर इजरा यहाँ पे मैसेज देंगे। சோ இந்த தம்பி வந்து கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரர். तो ये जो इजरा पास्टर है परमेश्वर के जरिए अभिषेक करके परमेश्वर के जरिए चुनाया गया पास्टर है। அவர் மேல இருக்கிற அழைப்பையும் அபிஷேகத்தை நம்ம மதிக்கிறோம். और उनको जो आके जो अभिषेक और जो बुलावा परमेश्वर ने उनको दिया है उसको हमें आके आदर करना है। அவர் கடவுளால் அனுப்பப்பட்டு வந்திருக்கிறார். क्योंकि वो आके परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। பவுல் சொல்றாரு, இந்த ஊழியத்தை ஒரு மனுஷனாலும் நாம் பெற்றதில்லை, ஒரு மனுஷனிடத்திலும் கற்றதும் இல்லை. अब पौल कहते हैं कि इस सेवकाई को आके कोई मनुष्य के जरिए नहीं है। கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டு நமக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறார். वो आके परमेश्वर के जरिए भेजे गए हैं और परमेश्वर के काम करते हैं। கடந்த 9ஆம் தேதி கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு அழகான அருமையான ஒரு துணைவியாரை கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களுடைய பெயர் ஏஞ்சலின். और पिछले 9 तारीख को जैसे आपको पता है उनको एक बहुत ही अच्छी पत्नी दी है, उनका नाम एंजल है। அவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கு, நமக்கெல்லாம் பெரும் மகிழ்ச்சி இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கா? ताली बजाएंगे, वो हमारे सम्मुख में है। தமிழ் சர்வீஸோட ஹிந்தி சர்வீஸ் நல்ல கை தட்டுறேன். You are so good and you are so beautiful. आप लोग कितने अच्छे हैं और सुंदर भी है। बहुत खुशी है. बहुत खुशी है। சோ கடந்த வாரத்துல நம்ம எல்லாரும் போய் அவருடைய திருமணத்துல கலந்து கொண்டோம். तो पिछले दिन में हम सब लोग जाके उनके शादी में भाग लिए थे। ரெண்டு பேருமே ஒரு நல்ல குடும்ப பின்னணியில இருந்து வந்திருக்காங்க. और दोनों लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा है। இவருடைய தகப்பனார் ஆனந்தன், அவரு ரொம்ப அதாவது ஒரு பாஸ்டருக்கு மேல பைபிள் படிக்கிறவர். इनके जो पास्टर इजरा के पिता आनंदन है जो पास्टर से भी ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। காலையில சர்வீஸோட இங்க இருந்து நான் வசனத்தை ஆரம்பிச்சு அவர் அதுக்குள்ள பயங்கரமா பிடிக்கிறாரு. आज मॉर्निंग सर्विस में भी उन्होंने ही बाइबल बहुत पढ़ा था। எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒரு குடும்பம், கர்த்தரை முன்னாடி வைக்கிற குடும்பம். और सारी चीजों में परमेश्वर के पास प्रार्थना करने वाला परिवार है और परमेश्वर को आगे रखने वाला परिवार அருமையான है। மகள் ஏஞ்சலை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அவங்களும் ஒரு ஊழியக்காரருடைய மகள். और एंजल को देखेंगे तो वो भी आगे एक सेवकाई करने वाली फैमिली से आती हैं। அவருடைய தகப்பனர் பாஸ்டர் வில்லியம்ஸ் அவர்கள் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அனுப்பப்பட்டு அநேகருடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமா இருக்கிறார். और इनके पिता एंजल सिस्टर के पिता जो है वो भी पास्टर विलियम है जो आके सेवकाई करते हैं। அவங்க அம்மா சத்யா அவர்கள் பாஸ்டர், அவங்க அம்மா பாஸ்டர் அம்மா, அவங்களும் ரொம்ப அற்புதமா ஆராதனை செய்வார்கள், நல்ல வசனத்தை பேசுவார்கள், உமன்ஸ் ஃபெலோஷிப்ல நடத்துவாங்க.
और उनकी माता जो है वो भी बहुत अच्छी एक सेवकाई करती है और वुमेन फेलोशिप सब कुछ चलाती है। அவங்களுக்கு ஒரு மூத்த சகோதரியும் இன்னொரு ஒரு தம்பியும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. उनके लिए एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। அவங்களோட தம்பி எஸ்ராவோட வேதாமா கல்லூரியில படிச்சுட்டு அவங்க அப்பாவோட இணைந்த ஒரு ஊழியத்தில் இருக்கிறார். और उनका भाई जो है पास्टर इज़रा के साथ बाइबल कॉलेज में पढ़े थे, अब उनके पिता के साथ आके सेवकाई करते हैं। அருமையான மகள் ஏஞ்சலின் அவர்களும் ஊழியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். और जो कि सिस्टर एंजल भी है वो भी आके सेवकाई करती है ஆராதனை நடத்துவாங்க, யூத் ஃபெலோஷிப் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. और वो आराधना करती है, यूथ फेलोशिप कंडक्ट करती है। சோ இந்த அற்புதமான பிள்ளைகளை கர்த்தர் திருமணத்திலே இணைத்திருக்கிறார். ஆகவே இவர்களை நாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியது, சபையா சேர்ந்து ஆசீர்வதிப்பது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறார். तो इन दोनों अद्भुत बच्चे को परमेश्वर ने एक मिलाया है, तो पूरे कलीसिया मिलके उनको प्रार्थना करके आशीष करना हमारा कर्तव्य ஆகவே बनता है। இவர்கள் வரும் நாட்களிலே தொடர்ந்து நம்முடைய சபையுடன் இணைந்து அவர்கள் ஊழியத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்பதை நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். आने वाले समय में वो आके कलीसिया में मिलके परमेश्वर की सेवकाई करेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। அருமையான எஸ்ரா அவர்கள் இவ்வளவு சிறு பிராயத்திலே நல்ல நிதானம், பொறுமை, விசுவாசம், நம்பிக்கை எல்லாமே இருக்குது. पास्टर அதை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன். और पास्टर इज़रा जो है छोटे से ही बहुत ही उनको विश्वास है परमेश्वर में, बहुत ही वो आगे रहे हैं। और मैं அது மட்டும் இல்ல, நான் எங்க ஊழியத்துக்கு போனாலும் என்னோட கூட வருவார். और ना केवल ये, मैं कहीं भी सेवकाई के लिए जाऊं वो मेरे साथ आते हैं। இந்த 3 ஆண்டுகள்ல நான் அவர் இல்லாம போன இடமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறாரு. என் கூட எல்லா இடங்களுக்கும் அவர் வருவார். इस 3 साल में ऐसा कोई जगह नहीं है जो वो मेरे साथ नहीं आए हैं। அநேகருக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கிறார். और बहुत लोगों को वो आशीषित रहे हैं। அவர் கர்த்தர் அழைத்து அவர் கனம் பண்ணி இருக்கிறார். परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है और उनको आदर दिया है। ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வானானால் கர்த்தர் அவனை கனம் பண்ணுவார் என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन कहता है अगर एक मनुष्य परमेश्वर की सेवकाई करेगा तो परमेश्वर उसको आदर सम्मान करता 9ஆம் है। தேதி அவருடைய திருமணத்துக்கு நீங்க எல்லாம் கூட வந்திருந்தீங்க. கர்த்தர் எப்படி அந்த மனுஷனை கனம் பண்ணினார் என்பதை நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள். 9 तारीख को आप सब लोग शादी में आए थे और परमेश्वर ने इनको कैसे आदर सम्मान दिया है करके आपने अपने आंखों से देखा होगा। திருமணம் நல்ல பிரம்மாண்டமா நடந்தது. और शादी बहुत ही ग्रैंड से हुआ था, ஒரு குறை கூட இல்ல, நல்லா நடந்தது. कोई कमी नहीं थी शादी पे। நாங்கள் அவர்களை மனப்பூர்வமா ஆசீர்வதிக்கிறோம். இவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறத பார்க்கலாம் 1000 மடங்கு நல்லா ஆகணும் அப்படின்னு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். हम इनको पूरे दिल से आशीषित करते, आज से 10,000 गुना वो आकर अच्छा நம்ம रहेंगे। எல்லாரும் கரங்களை பிள்ளைகளுக்கு நேராக நீட்டி अपने அவர்களை हाथों को ஆசீர்வதிக்கிறோம். इनके आगे बढ़ाएंगे। எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உம்மண்டை நாங்கள் வருகிறோம். पिता परमेश्वर समय पे यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। இந்த அற்புதமான மன மகிழ்ச்சி நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। அருமையான தம்பி எஸ்ராவுக்காக, மகள் ஏஞ்சலினுக்காக உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் துதிக்கிறோம். पास्टर इज़रा और बहन एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं। இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से उनके शादी के बंधन को हम आशीष करते हैं। திரளான நன்மைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில குவியட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारी आशीषें उनके पास आए। ஆண்டவரே, கர்த்தரால் இவர்கள் அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, पिता परमेश्वर आपसे चुने गए और भेजे गए एक सेवकाई है ये। இவர்களை வரும் நாட்களிலே வல்லமையாய் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में इनको आके आप अद्भुत रीति से उपयोग करें। இவர்கள் மூலமாக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जरिए आपकी नाम की महिमा हो। இவர்கள் மூலமாக உம்முடைய வல்லமையும் மகிமையும் வெளிப்படட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जरिए आपकी महिमा प्रकट हो। கர்த்தர் இவர்களுடைய குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புவீராக. पिता परमेश्वर इनके परिवार को आप खड़ा करें। ஆண்டவரே, ஈசாக்கு தன்னுடைய பிள்ளையான யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தது போல நானும் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். पिता परमेश्वर जिस तरह से ईसाक ने अपने पुत्र याकूब को आशीष किया था, बिल्कुल उसी तरह हम आशीष करते हैं। இதோ என் குமாரனுடைய வாசனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனைக்கு ஒத்ததா இருக்கிறது. यहाँ पे कैसे उन्होंने आशीषित किया था वैसे ही हम आशीषित करते हैं। கர்த்தர் உனக்கு வானத்து பனியும் பூமியின் கொழுமையும் தந்து தானியத்தின் திராட்சரசத்தின் திரளாய் பெருக பண்ணுவாராக. पिता परमेश्वर आकाश के ओस की समन और धरती के सारे उत्तम पदार्थों से आप इन्हें आशीष कीजिए। உன் தாயின் சகோதரர் உன்னை வணங்குவார்களாக. और तेरे माँ के भाई तुझे आके आए। ஜாதிகள் உன்னை சேவிப்பார்களாக என்ற ஆசீர்வாதங்கள் மேல் பலிக்கட்டும். ऐसे आशीष हम उनको देते हैं पिता परमेश्वर। லாபான் தன் சகோதரியாகிய ரெபெக்காளை வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்தது போல நானும் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். जिस तरह से रेबेका को उन्होंने आशीष किया था, बिल्कुल उसी तरह हम उनको आशीष करते हैं। என் சகோதரி, நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக. आपने आशीष किया था कि हजारों में तू अच्छी रहे। உன்
சந்ததியார் பகஞ்சரோட வாசல்களை சுதந்தரிப்பார்களாக என்று சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. और इनके संतानों को पिता परमेश्वर हम आशीषित करते हैं। இவர்கள் உம்முடைய வார்த்தை அஸ்திபாரமாக வைத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பட்டும். पिता परमेश्वर आपके वचनों को आगे रखे अपने जीवन को बांध पाए। ஆண்டவரே அந்த அஸ்திபாரம் இவர்களை பாதுகாக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். पिता परमेश्वर उस जगह को हम आगे आप संभाल के रखें। உம்முடைய வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற சகலவிதமான ஆசீர்வாதங்கள் நன்மைகள் இவர்கள் மேல் வந்து பலிக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். पिता परमेश्वर आपके वचनों में जो भी आशीष अच्छाई है इनके लिए हम देते இவர்கள் हैं। உமக்காக வாழ்ந்து பரிசுத்த சந்ததிகளை உமக்காக பெற்றெடுக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ये इनके लिए जी के और पवित्र संतानों को जन्मने के लिए हम प्रार्थना करते இவருடைய हैं। வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके वंश को आशीष कीजिए। ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யம் இவருடைய வீட்டிலே தங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். पिता परमेश्वर सारे धन दौलत इनके घर पे रहे தொடர்ந்து இவர்கள் மூலமாக உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். और इनके आपका नाम इनके जीवन के द्वारा महिमा हो। துதி கனம் மகிமை எல்லாவற்றும் ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதா. सुन और ग्रहण कर, आमीन। ஆமென். God bless you. It's a Bible diary.